वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल श्रीजी स्पोकन इंग्लिश क्लास में। चलिए, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था उस तरह से अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कही जाती है और वो है नाउन, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नाउन का इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। पहले तो नाउन यानी क्या, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नाउन यानी नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, बर्ड और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, नेम ऑफ पर्सन यानी आदमी के नाम, एनिमल का नाम, कोई भी पक्षी का नाम या कोई भी चीज वस्तु का नाम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, यानी कि नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, तो इन शॉर्ट नाउन यानी क्या, तो नाउन यानी नेम। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी का भी नाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं उसमें, अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर से देखते हैं। जैसे कि नाउन यानी क्या, एग्जाम्पल की ओर से मैं ये बोलूँ कि दिस इज एन इंग्लिश टीचर, दिस इज एन इंग्लिश टीचर, तो ये जो टीचर जो है वो है एक नाउन, नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि टाइगर इज अ डेंजर एनिमल, तो ये जो टाइगर जो है वो एक नाम है, एनिमल वो एक नाम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नाउन पहचानते हैं। अब डिटेल में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाम के प्रकार यहाँ पे जो दिए गए हैं वो है नाम के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। अब नाम के कौन कौन से प्रकार है उसमें समझते हैं। तो सबसे पहला एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब क्या है ये सब चीज, किस तरह से इसके प्रकार पते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार में सबसे पहले हम लोग आज समझते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, तो यहाँ पे उसका डिफाइन किया हुआ है कि कॉमन नाउन मीन, कॉमन नाउन रिफर्स टू द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन किसको रिफर करता है, कॉमन नाउन रिफर करता है पर्सन यानी कोई भी आदमी, कोई भी जगह या कोई भी चीज वस्तु का कॉमन नाम क्या है। एग्जाम्पल की ओर से अगर मैं आपको बताऊं कि कोई एक आदमी है, उसका कॉमन नाम है कारपेंटर। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ कोई भी नाम, जैसे कि मैं ये बोलूँ कि जैसे कि बॉय, बॉय वैसे तो जितने भी मेल है, ठीक है, हम सबको बोल सकते हैं कि वो बॉय है या फिर वो कौन है, मैन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बॉय, मैन, कारपेंटर ये सब जो है वो सब कॉमन नाम है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ गर्ल, गर्ल यानी लड़की। ठीक है, किसी को भी हम लड़की ही कहते हैं, तो ये कॉमन नाम है। वैसे ही हम लोग आगे बात करते हैं और मैं आपको बताऊँ प्लेस, प्लेस यानी क्या, जैसे कि एग्जाम्पल की ओर से सिटी, जितने भी शहर है हम हर एक को एक कॉमन नाम से बुलाते हैं और वो है सिटी। जैसे ही एक कॉमन नाम कोई प्लेस है जो हो गया कंट्री। वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है कॉमन के अंदर, जैसे कि हुआ गार्डन, कोई भी गार्डन में चले जाओ उसके अलग अलग नाम हो गए लेकिन हम उसको कहते तो है गार्डन ही कहते हैं, यानी गार्डन जो है वो उसका एक कॉमन नाम है। वैसे ही हम लोग आगे बात करते हैं और देखते हैं थिंग्स, थिंग्स यानी चीज वस्तु। चीज वस्तु में जैसे कि कोई एग्जांपल आपको बताऊं तो व्हीकल्स, ठीक है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितने भी गाड़ियाँ वो सब थिंग्स होती है। इसके अलावा देखें तो चीज वस्तु में और होते हैं टॉयज यानी खिलौने, खिलौने को हम खिलौने ही कहते हैं, उसके अंदर उसके अलग अलग प्रकार रहते हैं, लेकिन ये सब जो चीजें हैं ये सब है हमारे कॉमन नाम। ठीक है, तो आपको आइडिया आ गई होगी कि कॉमन नाम क्या है, हम इस सबको एक कॉमन नाम से बुलाते हैं। अब कॉमन नाउन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्या कहते हैं देखिए, प्रॉपर नाउन refers to the particular name of person, place और thing। आदमी, प्लेस, कोई जगह या थिंग, कोई वस्तु का पर्टिकुलर नाम क्या है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल की ओर से देखें तो जैसे कि कोई एक लड़का है और
उसका नाम है नीलेश, ठीक है। कोई एक सिटी है और उसका नाम है एग्जाम्पल की ओर से सूरत, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको और बताया गया था जैसे कि कोई एक व्हीकल्स है, ठीक है। व्हीकल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो व्हीकल जो है उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल स्प्लेंडर, ठीक है। ऐसा कुछ नाम दे दिया है। तो आप लोग समझिए ये जो बॉय है ये कॉमन नाउन है, ये सिटी जो है मैंने अभी अभी बताया ये कॉमन नाउन था, व्हीकल्स मैंने अभी भी बोला ये कॉमन नाउन थे, पर कॉमन नाउन के अंदर इसको मैंने एक पर्टिकुलर आदमी है उसको एक नाम दे दिया है नीलेश, तो ये है हमारा प्रॉपर नाउन। ये जो हमारा जो प्रॉपर नाउन चल रहा है ये प्रॉपर नाउन नीलेश जो है वो है हमारा प्रॉपर नाउन। वैसे ही सूरज जो है वो है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। हमने उसको एक प्रॉपर नाम दे दिया, वरना सूरत वो तो सिटी ही है, सिटी वो कॉमन है। वैसे ही व्हीकल, हम हर एक गाड़ी को व्हीकल्स ही कहते हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर व्हीकल का नाम आ गया जैसे कि स्प्लेंडर, तो वो है हमारा प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से हम लोग कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अलग कर सकते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कलेक्टिव नाउन यानी क्या, तो कलेक्टिव नाउन रिफर टू द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन किसको रिफर करता है, हम लोगों के ग्रुप को एक कोई एक नाम दे दे, या एनिमल के ग्रुप को कोई एक नाम दे दे, या चीज वस्तु के ग्रुप को कोई एक नाम दे देते हैं, पूरा ग्रुप बन जाता है, उसको जब हम कोई एक नाम दे देते हैं तो वो बनता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, क्राउड यानी टोला, बराबर। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल क्राउड ऑफ पीपल, यानी ये हो गया लोगों का टोला, ठीक है। तो लोग लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वहां पे बहुत सारा क्राउड है। तो क्राउड मतलब लोगों, जब लोग सब साथ में इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे सबको एक ही नाम हमने उसको दे दिया तो वो बन गया क्राउड। तो क्राउड होता है कलेक्टिव नाउन। वैसे ही मैं यहाँ पे बोलूँ फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ बनाना, ठीक है। बंच ऑफ बनाना यानी केले जो होते हैं, पूरा एक उसका एक बंच होता है, 12, 15, 18 किलो का एक बंच होता है, तो वो बगैर बंच ऑफ बनाना। ऐसे ही होता है बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा या केलों का गुच्छा, तो वो हो गया बंच ऑफ बनाना, ठीक है। तो वो गुच्छा हो गया। वैसे ही हर्ड जो है वो एनिमल के लिए होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हर्ड ऑफ एलिफेंट, हर्ड ऑफ एलिफेंट यानी कि बहुत सारे हाथी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका एक नाम बन जाता है हर्ड, हर्ड ऑफ एलिफेंट। जैसे लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको टोला बोलते हैं, क्राउड। जैसे बनाना फ्लावर सब इकट्ठे हो जाते हैं उसको बंच बोलते हैं, वैसे एलिफेंट सब साथ में मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं हर्ड, हर्ड ऑफ एलिफेंट। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी लोग जब साथ में कलेक्ट होते हैं तो उसको एक जो कॉमन नाम दे दिया गया वो हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी क्या है, काउंटेबल नाउन रिफर्स टू द थिंग दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन ऐसी चीजों के लिए यूज होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो जैसे कि आई हैव 2 बाइक एंड 3 4 व्हील्स, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 2 बाइक्स एंड 3 4 व्हील्स, तो ये जो है 2 और 3, बराबर, और ये नाम के आगे मैंने लगा दिया है, यानी ये बन गया पूरा कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन। सॉरी, नॉट कलेक्टिव नाउन, दिस इज द काउंटेबल। काउंटेबल यानी हम जिसको गिन सकते हैं, ठीक है। बाइक को हम गिन सकते हैं, 1 है 2 है, जैसे 4 व्हील को गिन सकते हैं, 1 है 2 है, तो ये पूरा बन जाता है हमारा काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँ कि देर आर 100 पीपल इन दैट पार्टी, उस पार्टी में 100 लोग हैं, तो ये जो 100 लोग जो है 100 पीपल, दिस इज द काउंटेबल नाउन, ये है हमारा काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन इस तरह से बनता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन कैसे बनता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे उसका डिफाइन दे दिया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन रिफर्स टू द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंट, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसका हम काउंट नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल देयर इज a little water in the glass। अब ये जो वाटर जो है उसको हम गिन नहीं सकते, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग नाप सकते हैं, उसका हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, कि भाई कितना पानी है, 1 लीटर 2 लीटर, थोड़ा ज़्यादा, तो हम उसको गिन नहीं सकते। ठीक है, उसको नाप सकते हैं, यानी कि दिस वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, दिस इज द अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन नहीं सकते। वैसे ही फॉर एग्जांपल बोलूँ तो टुडे वी हैव नो पेट्रोल इन द बाइक, यानी कि बाइक में आज हमारे पास पेट्रोल नहीं है। तो पेट्रोल इज द अनकाउंटेबल नाउन, पेट्रोल जो है वो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जिसको हम गिन नहीं सकते। तो इस तरह से स्टूडेंट्स होते हैं हमारे काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो हम लोगों ने जो भी देखा वो सारे हमारे टाइप थे, हमारे नाउन के टाइप थे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अब हमारे इस चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अब तक अगर आप लोगों ने इसको अगर आपने अब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।